हर साल की तरह रज़ा एक्शन कमेटी और अदनान मियाँ की जानिब से ये रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। हर धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ बैठ कर रोज़ा इफ्तार करते हैं। रमज़ान का जो पैगाम है, सब्र का, इत्मीनान का, एक दूसरे की मदद का, ये पैगाम दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं अदनान मियाँ हुज़ूर को और पूरी रज़ा एक्शन कमेटी को रोज़ा इफ्तार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज खान वादे आला हज़रत हमारे मोहतरम अदनान रज़ा साहब ने जो यहाँ दावत का एहतमाम किया और तमाम मज़हबों के लोग, मसाइल के लोग यहाँ जो शिरकत की। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के फ़हाम लॉन में। यहीं पर ही ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी की जानिब से रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया था और सैकड़ों की तादाद में रोज़ा इफ्तार करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए थे। हर साल की तरह इस साल भी ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के रोज़ा इफ्तार में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी। नबी आला हज़रत और RAC के नायब सदर मौलाना अदनान रज़ा कादरी ने सभी के साथ बैठकर इफ्तार किया। ना कोई ख़ास था ना आम, सभी ने एक साथ इफ्तार किया। नबी आला हज़रत ने मगरिब की नमाज़ अदा कराई। उन्होंने फ़लस्तीन के लिए ख़ास दुआ फरमाई। नमाज के बाद लंगर का अहतमाम किया गया। इस मौके पर बरेली ही नहीं, आसपास के कई ज़िलों से आए रोज़ेदारों और मेहमानों ने शिरकत की। पीलीभीत बाईपास स्थित फ़हाम लॉन में आयोजित सामूहिक रोज़ा इफ्तार की तैयारियों के लिए रज़ा एक्शन कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह से ही जुट गए थे। एक तरफ इफ्तार के लिए खजूर, फल, शरबत, पकौड़ियों वगैरह का इंतजाम किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ लंगर के लिए चूल्हों पर बिरयानी की देगें चढ़ी थीं। नबी आला हज़रत मौलाना अदनान रज़ा कादरी खुद ही तमाम इंतजामात देख रहे थे। असर की नमाज के बाद तैयारियां शबाब पर पहुंच गईं। लॉन के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लंबे लंबे दस्तरखान सजाए गए। जैसे जैसे भीड़ उमड़ने लगी वैसे वैसे दस्तरखान पर खाने पीने का सामान लगाया जाता रहा। ठीक 6:37 पर मगरिब की अजान हुई और हर खास व आम ने एक साथ रोज़ा इफ्तार किया। इफ्तार के फ़ौरन बाद दस्तरखान समेट कर नमाज की तैयारी की गई। हज़रत अदनान रज़ा कादरी की इमामत में तमाम रोज़ेदारों ने नमाज अदा की। नबी आला हज़रत ने मुल्क व मिल्लत के लिए दुआ की। फ़लस्तीन के लिए उन्होंने ख़ास दुआ फरमाई। इसके बाद लंगर हुआ और फिर सभी लोग नबी आला हज़रत से मुलाकात कर रुखसत हुए। रज़ा एक्शन कमेटी के अहदेदारान हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और भी लोगों से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं जानना चाहता हूं कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया, हर साल रज़ा एक्शन कमेटी की तरफ से जो है रोज़ा इफ्तार का एहतमाम होता है, किस तरह का प्रोग्राम रहा, क्या मकसद रहता है? माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हर साल की तरह रज़ा एक्शन कमेटी और अदनान मियाँ की जानिब से ये रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसमें बरेली शहर के बरेली के आसपास के शहरों से भी लोग रोज़ा इफ्तार में शिरकत करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि रोज़ा इफ्तार में, रज़ा एक्शन कमेटी रोज़ा इफ्तार में हर धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ बैठ कर रोज़ा इफ्तार करते हैं। अच्छा, कितने लोग आए, कितने लोगों का प्रोग्राम रहा? प्रोग्राम में कम से कम 2 से 2.5 हज़ार आदमी शिरकत कर जाता है। जी 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 जी। तो शायद भाई आज के इस खास मौके पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर साल रज़ा एक्शन कमेटी की जानिब से रोज़ा इफ्तार का एक बड़ा एहतमाम किया जाता है, कितनी तादाद में लोग रहे और क्या मकसद रहता है? देखिए, सबसे पहला मकसद तो सारे लोगों को एक साथ जुटा के और रमज़ान का जो पैगाम है, सब्र का, इत्मीनान का, एक दूसरे की मदद का, ये पैगाम दिया जाता है। दुआ की जाती है कि सब जगह अमन रहे, जैसे कि नबी आला हज़रत हुज़ूर अदनान रज़ा कादरी ने आज भी की। उनके पीछे हज़ारों लोगों ने नमाज भी अदा की, मगरिब की, और उनके साथ इफ्तार भी किया। तो ख़ास पैगाम तो ये है कि आओ साथ में बैठें, सारे गिले शिकवे दूर करके और अमन के साथ रहें। और दूसरा खूबसूरत पहलू ये है कि इसमें न सिर्फ रोज़ेदार शरीक होते हैं, बल्कि दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग भी इसमें मोहब्बत के साथ आते हैं और उनको मोहब्बत के साथ उनकी मेहमान नवाजी होती है और वो भी साथ में बैठते हैं। तो ये सीधा सीधा साफ पैगाम ये है कि भाई झगड़ा नफरत से बचो, सब्र से रहो और मोहब्बत से रहो और अमन के साथ रहो। बेशक अमन के साथ रहिए। रज़ा एक्शन कमेटी का जिस तरह से जो एक मकसद होता है, और ख़ास बात यह है कि सभी मज़हब के लोग इसमें शामिल हुए। मैं जो है बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा। डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं और भी हैं, सब लोग हैं। हैदर साहब है, मैं आपसे बात करूँगा। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई मुबारक हो, बहुत बहुत रोज़ा इफ्तार आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, रज़ा एक्शन कमेटी की जानिब से जो आज का रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया? सबसे पहले तो मैं अदनान मियाँ
हजूर को और पूरी रज़ा एक्शन कमेटी को रोज़ा इफ्तार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आने वाली ईद उल फित्र की भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत जल्दी ईद भी आने वाली है माशाल्लाह हमारी। और रोज़े की जो बरकतें हैं, रोज़े की जो फजीलत है, उसका क्या कहना, आप सब जानते हैं। रोज़ा एक ऐसा अल्लाह का हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है और रोज़ा की वजह से हम लोग पाक साफ़ रहते हैं, रोज़े की वजह से हम लोग गुनाह कम करते हैं, रोज़े की वजह से हम लोग 5 टाइम की नमाज़ कम से कम पढ़ लेते हैं। वैसे अगर नहीं पढ़ पाते तो रोज़े में ज़रूर पढ़ते हैं। तो रोज़े और रमज़ान का क्या कहना है, इसकी फजीलत जितनी कही जाए उतनी कम है। और सबसे तो अच्छा ये है कि हम गुनाहों से तौबा करते हैं और एक और है कि रमज़ानों में हम ज़कात भी देते हैं। तो एक फ़र्ज़ तो हमारा रोज़ा हो जाता है, दूसरा नमाज हो जाता है, तीसरा ज़कात भी होती है। तो इतने और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जो इस्लाम के 4 फ़र्ज़ तो कम से कम हज को छोड़ के पूरे हो जाते हैं रमज़ानों में हम लोग। तो पूरी तरीके से इसको हम लोग करते हैं। और आज इतना बड़ा जिस लेवल पे आज रोज़ा इफ्तार हुआ है, शायद पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़ है, इतनी अच्छा रज़ा एक्शन ने और कमेटी ने और पूरा अदनान मियां हुजूर ने इतना अच्छा रोज़ा इफ्तार कराया है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ मैं कि रोज़ा जो है, अब तो पहले रोज़ा साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि बहुत बेनिफिशियल होता है। रोज़ा रखने से हमारे यहाँ तो इस्लाम में तो स्टार्टिंग से ही रोज़ा इफ्तार है, रोज़ा है। तो रोज़े को अब रोज़े की फजीलत ये है कि अमेरिका में भी ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि रोज़ा के रखने से अगर 16 घंटे फास्ट रखा जाए तो कुछ सेल्स होती हैं कैंसर से जो मर जाती हैं फास्ट रखने से, जिनको ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो रोज़ा रखने से कैंसर ख़त्म हो जाता है, रोज़ा रखने से डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, रोज़ा रखने से मोटापा कम हो जाता है और रोज़ा रखने से डायबिटीज़ कम हो जाती है। मतलब जितनी लाइफस्टाइल डिजीज़ है ना, वो सारी के सारे ख़त्म हो जाती, मतलब कंट्रोल हो जाती है रोज़ा रखने से। तो रोज़ा जो है बॉडी को अंदर से भी प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सीफाई भी करता है और मजहबी तौर पे भी रोज़े से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने। वाकई डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से आपने जो है इसका बताया किस तरह से जो है रोज़े के लिए की फजीलत है। और डॉक्टर साहब का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि फिट रहिए तो आप हिट रहेंगे, और वाकई इसका एक हिस्सा डॉक्टर साहब के लिए जो है रोज़ा सबसे अच्छा है। जो मैं कहता हूँ स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, फिट रहो, हिट रहो, तो रोज़े में सब कुछ कबूल है। वाकई हैदर भाई जिस तरह से कहते हैं कि रोज़ा रखना जितना सवाब है उतना रोज़ा अफ्तार कराना भी बहुत ज़्यादा सवाब है, आज के इस मौके पर क्या कहेंगे? देखिए, दरगाह आला हज़रत से हमेशा मोहब्बत का पैगाम फैला है, मोहब्बत की, एकता की, कौमी एकता की खुशबू फैलाई गई है। आज खान वादे आला हज़रत हमारे मोहतरम अदनान रज़ा साहब ने जो यहाँ दावत का एहतमाम किया और तमाम मज़हबों के लोग, मसाइल के लोग यहाँ जो शिरकत की, मैं इस बात से डॉक्टर अनीस बेग साहब की सहमत हूँ कि हर वक्त का लोग जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं और एक दूसरे को रोज़े की मुबारकबाद दे रहे हैं, एक साथ बैठकर, एक पंगत में बैठकर, एक टेबल पर बैठकर, एक दूसरे के सामने। हिंदू मुस्लिम ने जब रोज़ा इफ्तार किया है तो यकीनन बरेली की जो गंगा जमुना तहजीब है उसमें 4 चांद लगे हैं। इसके लिए मैं यहाँ मोहतरम अदनान रज़ा साहब को मुबारकबाद देने के साथ साथ यहाँ मौजूद तमाम आवाम जो यहाँ आई है उनकी आवाज़ पर उन सबको भी मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर जावेद कुरैशी साहब है, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने फजीलत तो बता दी, साइंटिफिक तरीके से भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा बताया। मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ पे मतलब अदनान मियाँ की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ है बहुत बड़े लेवल का प्रोग्राम हुआ है। और जहाँ पे हम लोग रोज़ा इफ्तार कर रहे थे वहाँ पे सिख भाई भी बैठे थे, हिंदू भाई भी बैठे थे और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरीके के प्रोग्राम से हमारे देश में प्यार मोहब्बत अमन कायम होता है, बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह हर साल की तरह अदनान मियाँ हुजूर जैसे हर साल रोज़ा कराते हैं, इस बार भी रोज़ा इफ्तार उन्होंने कराया और एक बहुत अच्छी मिसाल पेश करते हैं। हर बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर यहाँ रोज़ा इफ्तार एक साथ बैठ के करते हैं। ये जो मज़हब के नाम पे वो होते हैं उनके लिए एक जीता जागता मिसाल होती है। क्या रज़ा एक्शन कमेटी की जानिब से जो रोज़ा इफ्तार का एहतमाम होता है इसमें सभी मज़हब के लोग आते हैं, एक ही दस्तरखान पर सभी लोग रोज़ा इफ्तारते हैं और फिर खाने का माकूल इंतज़ाम किया जाता है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज के इस खास मौके पर रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया जिसमें हमने देखा सभी मज़हब के लोग शामिल थे? ये दरगाह आला से अदनान मियाँ साहब रज़ा एक्शन कमेटी की तरफ से रोज़ा इफ्तार की ये रखी गई है जी। इसमें सारे कौम, हिंदू मुस्लिम सिख सारे भाई आते हैं और ये प्यार का प्रतीक का एक वो है। तो इसमें रोज़ा इफ्तार में अदनान मियाँ साहब के यहाँ से आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? जी बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा एक वो रहता है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इसमें
अदनान साहब के यहाँ से बुलाए जाते हैं, तो बहुत अच्छा प्रतीक है, एकता का बहुत अच्छा प्रतीक है। तो सर आप भी 2 लाइन ज़रूर कहेंगे। एकता का प्रतीक है, ये सब धर्म के लोग आए हुए हैं यहाँ पे रोज़ा इफ्तार करने के लिए। कि गंगा जमनी तहजीब का शहर बरेली शहर है, ऐसे उसमें जो है आप देख सकते हैं कसीर तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो रोज़ा इफ्तार का जो एहतमाम किया जा रहा है। हज़रत मुझे बताइए थोड़ा सा रोज़ा इफ्तार की फजीलत पर थोड़ी ज़रूर रोशनी डालिए। जिस तरह से कहा जाता है कि रोज़ा रखना जितना सवाब है और रोज़ा इफ्तार कराना भी जिस तरह से कहा जाता है उतना ही सवाब है। जी, तो रोज़ा इफ्तार कराना भी उतना ही सवाब है। और माशाल्लाह हमारे अदनान मियाँ हुज़ूर ने यहाँ पर आज हिंदू और मुस्लिम के साथ में इफ्तार का प्रोग्राम किया है, और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह हर साल अदनान मियाँ हुज़ूर और इससे उर्स के साथ में कराएं। और ये अदनान मियाँ हुज़ूर हिंदू मुस्लिम का एक पैगाम देते हैं कि आपस में भाईचारा इसी तरीके से बना रहे। बेशक ये पैगाम जाता है रज़ा एक्शन कमेटी की जानिब से जो गंगा जमनी तहजीब को बरेली की बताता है। यहाँ पे सभी मज़हब के लोगों ने एक साथ मिलकर रोज़ा इफ्तार किया और उसके बाद यहाँ पर नमाज अदा की गई। उसके बाद जो है डिनर का माकूल इंतज़ाम था। सभी मज़हब के लोग यहाँ पर आए हुए थे, रोज़ेदार भी थे, और उन्होंने जो है रोज़े का जिस तरह से एहतमाम किया गया था रज़ा एक्शन कमेटी की जानिब से वो काबिल तारीफ़ है। और ऐसा नहीं है ये पहली बार है, हर साल इस तरह का प्रोग्राम होता है। और मैं तो दोबारा से दूसरी बार इसको कवर कर रहा हूँ। मैंने देखा है पिछले साल के मुकाबले इस साल और भी ज़्यादा तादाद में लोगों ने शिरकत की है रोज़ा इफ्तार की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज